श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्यम अध्याय 21। वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अनलोतारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करे। यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो वह प्रतिमा धातु की कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपोलों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते। पार्थिव दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तदिक्षणो परम पद सदा, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो। इस तरह यजु मंत्र को कहते हुए मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से समस्त प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें। अच्छी तरह मंत्रों से स्वाहा पद अंत में हाथ जोड़कर तत्वत देवताओं का अनुसरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्रीवत चिन्ह से चिन्हित वृक्ष स्थल वाले शांत नीलकमल के दल के समान छवि वाले, तीनों जगह से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर संकल्प करके नियम में स्थित होकर मौन होकर पवित्र होकर षोडश उपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आह्वान करें। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त जटिल और कार्त स्वर से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह कहकर आसन समर्पण करें। गंगादि समस्त तीर्थों से लाया हुआ जल पाद्य के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहके पाद्य समर्पण करें। हे हरे, गोपियों के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। यह कहकर अर्घ समर्पण करें। हे ऋषिकेश, हे विषेंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और सुवर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे लाए हुए पंचामृत से राधिका के सहित जगत के दाता आपके पूजित होने पर आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंददाता, दूध, दही, गो, घृत, शहद और चीनी, इन द्रव्यों को ग्रहण करे। यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। हे कृष्ण, गंगाजल के समान नदी तीर्थ का मेरे दिया गया यह जल है, नंद का आनंद देने वाला, आप इसको ग्रहण करें। फिर कहकर फिर स्नान समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीतांबरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया। हे सूर सत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भाव सागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वर्ष के साथ जनेऊ आप ग्रहण करें। हे सूरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है। यह कहकर चंदन समर्पण करें। केसर से रंगे हुए अक्षतों को भक्ति से निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप ग्रहण करें, अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके लिए पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करें। नंद यशोदा के पुत्र
केशी दैत्य को मारने वाला, पृथ्वी के भार को उतारने वाला, अत्यंत विष्णु रूप धारण करने वाला, प्रभु अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकलास्त्र ग्रह, वाचस्पति, केशव और सर्वात्मा, इन नामों से पैर, गुल्फ, जानू, जगन, कटी, मेड, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुंह, नेत्र, शीर और सर्वांग का पुष्पों को हाथ में लेकर नामों को कहकर विश्व रूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्येक का पूजन कर केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने योग्य यह धूप है, इसको आप ग्रहण करें। यों कहकर धूप समर्पण करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति है, तेजों में उत्तम है, आत्म ज्योति के परम धाम, यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छा अनुकूल वर को देवें और परलोक में उत्तम गति को देवें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, आखिर में आचमन जल को देवें। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक के व्याधियों को समन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ। इस कलश से जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवें। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया, इसलिए मेरे जन को जन्म जन्म में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल समर्पण करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करें। यह कहकर तांबुल समर्पण करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को दें। यह कहकर दक्षिणा समर्पण करें। शरद काल में होने वाले कमल के समान श्याम, 3 जगह से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर निरंजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रैलोक के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पण करें। यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। विश्वेश्वर, विश्व रूपा, विश्व के उत्पन्न होने वाले विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है। यह कहकर नमस्कार समर्पण करें। मंत्रहीन, क्रियाहीन इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहांत मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पण करें। भगवान को नमस्कार करके प्रमादात कुवर्ता कर्म, इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई हो उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार जो पृथ्वी पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बना, मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को जाएगा। इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्यम 21 जय हो।